हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये जो वीडियो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का रहेगा। बीएससी सेम वन में हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस चल रहा था। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस का ये अगला वीडियो है। nth डेरिवेटिव निकालना सिखा रहा था। तो आज का एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कईयों बार कईयों यूनिवर्सिटी में आ चुका है। इफ y is equal to cos x into cos 2x into cos 3x, then find yn। yn आपको फाइंड करना है। yn का मतलब क्या है कि आपको nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्या क्या फाइंड करना है? yn का मतलब nth डेरिवेटिव। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम सॉल्यूशन करेंगे, पहले हम y को एक घटते हुए क्रम में लिखेंगे हमेशा। जैसे y 3x है तो पहले हम इसको लिख लेंगे 3x, फिर लिख लेंगे 2x और फिर लिख लेंगे x। इस तरह से हम उल्टा लिख लिया 2x फिर x। ठीक है, अब यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos a cos b। इसका एक फॉर्मूला होता है 1/2 cos a प्लस बी फिर प्लस cos a माइनस बी। ये एक फॉर्मूला होता है। अकॉर्डिंग दिस हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा। तो 1/2 ब्रैकेट cos a प्लस बी, ए की जगह पर क्या होगा, ये 3x ए की जगह पर होगा। ठीक है, और बी की जगह पर ये, बात समझिएगा, ये आपका ए की जगह पर और ये आपका बी की जगह पर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग दिस a प्लस बी यानी 3x प्लस 2x। ओके, फिर प्लस a माइनस बी यानी कि 3x माइनस 2x। इस तरह से फिर ब्रैकेट बंद और इसको मिटा दे रहा हूं मैं। इस फॉर्मूले को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और साथ में ये वाली चीज cos x जो का त्यों रहेगी। ओके, अकॉर्डिंग दिस 1/2 इसको मैं लिख दूंगा तो cos 5x हो जाएगा, 3 और 2 5, फिर प्लस और ये कितना हो जाएगा, cos 3 में से 2 गया 1, cos x हो जाएगा। ये यहाँ पर आपका cos x हैगा। अब cos x की एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगी तो इसी cos x की एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगी। तो अकॉर्डिंग दिस 1/2 जो का तो रहेगा cos 5x इंटू cos x इसमें हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये भी cos x ये भी cos x, तो ये कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 की मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 cos 5x इंटू cos x प्लस और ये 1/2 cos स्क्वायर x ही हो जाएगा। अब मेरे पास एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वाला 1 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ये 2 नीचे आ जाएगा तो cos 2 थीटा प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। तो अकॉर्डिंग दिस ये आ जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ पर आपका इसी तरीके से यदि हम यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे तो cos 2x प्लस 1/2 इतना आ जाएगा। तो हम ये चीज यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिएगा y इक्वल टू, अब देखिएगा यहाँ पर मैं फिर से इसमें मैं फिर से कौन सा फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ, यहाँ पर इसमें फिर से cos a cos b ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर फिर से अप्लाई कर दे रहा हूँ। 1/2 cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला मैं फिर से अप्लाई कर रहा हूँ इतने में। ठीक है, ये 1/2 ये बाहर है, यहाँ पर मैं फिर से अप्लाई करूंगा तो 1/2 फिर, ठीक है, cos
ए प्लस बी यानी कि 5x प्लस एक्स इस तरह से हो जाएगा। फिर प्लस कॉस ए माइनस बी यानी कि 5x माइनस एक्स इस तरह से, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा और फिर ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। और ये प्लस प्लस इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि आप देख पाओ। और ये देखिएगा इसकी जगह पर 1/2 इंटू इसकी जगह पर क्या है, इसकी जगह पर ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, cos 2x प्लस 1/2 इस तरह से ये आ जाएगा। अब हम क्या करें, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो y इजकल टू 1/4 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट cos 5 और 1 6, 6x प्लस 5 में से गया 4 तो ये हो जाएगा cos 4x ब्रैकेट प्लस ये इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 ब्रैकेट, ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1 इस तरह से। 1/4 की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इजकल टू 1/4 cos 6x प्लस ये हो जाएगा 1/4 cos 4x प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 cos 2x प्लस 1/4 किसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, ये हो जाएगा। अब आपके पास में ऑप्शन है कि भैया cos की पावर, मैंने आपको बताया था, एक सेकंड में फॉर्मूला और देख ले रहा हूँ। cos यदि ax प्लस बी होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, cos ax प्लस बी होता है। तो देखिएगा इसका यदि मैं nth डेरिवेटिव cos ax प्लस बी इसका nth डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ इसको, ये देखिएगा आपको nth डेरिवेटिव cos ax प्लस बी इसका निकालना है तो फॉर्मूला होता है a की पावर n cos ax प्लस बी प्लस n पाई/2 ये होता है। अकॉर्डिंग दिस y इजकल टू 1/4 जो का त्यों रहेगा इंटू इसका यदि मैं nth, अब हमको क्या करना है सुनो, हम इसका nth डेरिवेटिव, अभी तो हमने y सॉल्व किया था, अब क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग nth टाइम्स, ठीक है, हम nth टाइम डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं तो d की पावर n y इजिकल 1/4 d की पावर n cos 6x प्लस ये भी 1/4 d की पावर n इसका करेंगे तो cos 4x प्लस 1/4 d की पावर n यानी nth डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस nth डेरिवेटिव ऑफ 1/4। अब देखिएगा 1/4 जो का तो रहेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका ax प्लस बी, a की जगह पर ये 6 है तो 6 की पावर n cos 6x प्लस n पाई/2 फिर प्लस 1/4 इंटू x का गुणांक कितना है 4 है तो 4 की पावर n cos 4x प्लस n पाई/2 फिर प्लस 1/4 इंटू x की पावर कितनी है, x का गुणांक 2 है, 2 की पावर n cos 2x प्लस n पाई/2 इस तरह से हो जाएगा और प्लस nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन 0, तो ये हो जाएगा। अकॉर्डिंग दिस इसको और सॉल्व करेंगे हम nth डेरिवेटिव ऑफ y, तो nth डेरिवेटिव ऑफ y इजिकल टू ये कितना हो जाएगा 1/4 6 की पावर n cos ये कितना हो जाएगा 6x प्लस n पाई/2 फिर प्लस 4 को ऊपर ले जाएंगे 4 की पावर 1 हो जाएगा तो इसको ले जाएंगे 4 की पावर -1 हो जाएगा इनटू ये है 4 की पावर n, तो दोनों को हम एक साथ सॉल्व कर देंगे तो हम इसीलिए डायरेक्टली मैं यहाँ पर क्या लिख दे रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ इसकी जगह पर भाई
इन दोनों की जगह पर मैं क्या लिख दे रहा हूं, सीधे सीधे 4 की पावर n-1, ठीक है, और इंटू cos 4x प्लस n पाई बट्टे 2, फिर प्लस ये 2 की पावर 2 हो जाएगा। इस 4 को मैं 2 की पावर 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर n-2, ठीक है, cos 2x प्लस n पाई बट्टे 2। दिस इज योर आंसर। बस एक चीज समझ में ना आई हो कि सर जी ये वाली चीज, इसका मतलब 1/4 इंटू 2 की पावर n है 1/4, तो 2 को 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, ये 2 की पावर n है, 2 की पावर ऊपर जाएगा 2 की पावर -2 इंटू 2 की पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n-2, क्योंकि ये प्लस की घातें हैं, ये माइनस की 2 हैं, इस तरीके से बेस दोनों का 2 है, इस तरीके से ये लिख गया। ऐसे ही ये 4 है तो 4 की पावर हो जाएगा, ये आपका, यही आपका उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति कुछ नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, ये आपका उत्तर हो चुका है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन एकदम बहुत ही शानदार, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है, केवल समझाऊंगा कर दिया है मैंने सवाल को, क्योंकि देखिएगा हमको nth डेरिवेटिव फाइंड द nth डेरिवेटिव, ध्यान से हमको nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। फंक्शन है हमारे पास ये y बराबर x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका क्या करें, सबसे पहले हमको क्या एस टाइप का दिखाई देगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू ब्रेक द गिवन फंक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। हम क्या करेंगे, इसको पार्शियल आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे। आंशिक भिन्नों में भी तोड़ने से पहले, आंशिक भिन्नों में भी तोड़ने से पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 के फैक्टर कर लेंगे, 3 दूनी 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, यानी कि ये माइनस का 5x था, माइनस के 5x की जगह पर माइनस का 3x और माइनस का 2x में लिख सकता हूं। अब इसमें से मैं x कॉमन ले लूं तो x माइनस 3 हो जाएगा, इसमें से मैं यदि माइनस का 2 कॉमन ले लूं तो x माइनस ये भी 3 हो जाएगा। x माइनस 3 आपका कॉमन दिखाई दे रहा है, और ये आपका यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 2। इतना तो आप बहुत भली भांति जानते होंगे कि ये वाली वैल्यू आ चुकी है, किससे आई है, ये वाला जो हमने सॉल्व किया है इसकी वैल्यू ये हो गई कितनी, x माइनस 3 और x माइनस 2। ओके, अब हमको क्या करना है, हम ध्यान समझिएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको मैं आंशिक भिन्नों में तोड़ूंगा। तो ये देखिएगा पहले मैंने ये लिख लिया, अब ये देखिएगा ये आपका क्या है, x प्लस 1 था, x प्लस 1 को मैं किस तरीके से तोड़ूंगा, पहले मैं नीचे वाले को तोड़ूंगा, नीचे वाले का हमने फैक्टर किए, इसके हमने फैक्टर किए तो कितने आए, x माइनस 2 और x माइनस 3, भाई x माइनस 3 x माइनस 2, पहले मैंने छोटी संख्या लिख ली, कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस 2 और ये x माइनस 3 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अब हमारे पास यहाँ पर प्लस का 1 है, प्लस का 1 बनाना है लेकिन इनसे माइनस के और इनसे 3, यानी कि ये देखिएगा 2 और 3 से प्लस का 1 बनाना है, तो 3 में से 2 जाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा, यानी कि माइनस के 2 में प्लस का 3 कर देंगे तो प्लस का 1 बचेगा। तो इस 1 की जगह पर ये जो है आपका, देखिएगा ध्यान समझिएगा, ये आपका प्लस का 1 था, इसको मैंने कैसे तोड़ दिया, माइनस का 2 और प्लस का 3, 3 में से 2 गया 1, क्योंकि मैं नीचे वाले जैसा बनाना था। नीचे वाले जैसे कैसे बनाना है, या तो मेरे का x माइनस 2 बन जाता या मैं यहाँ पर x माइनस 3 बनाता, ठीक है, हमारे पास x माइनस 2 बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब मेरे पास में ऑप्शन है कि मैं इसको एक ब्रैकेट मान लूं और इसको मैं अलग मान लूं, तो यहाँ पर x माइनस 2 बट्टे ये दोनों चीज x माइनस 2 x माइनस 3, फिर बीच में लगा दिया प्लस, प्लस कौन सा लगाया है, ये वाला प्लस लगाया, ये वाला प्लस यहाँ पर आ गया और ये वाला 3 यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये वाला 3 यहाँ पर आएगा, 3 बट्टे, फिर ये आ जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 2 x माइनस 3, इस तरीके से आ जाएगा। आगे मैं इसको सॉल्व करूंगा, अब देखिएगा आपको पता चल रहा है x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो इसको काट दीजिए, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया,
तो अब कितना बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे x माइनस 3 बचेगा। फिर प्लस ये वाला 3 था, 3 इंटू कर दिया मैंने, और ये यहाँ पर आ गया 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3, ये ज्यों का त्यों लिख दिया। ओके, इसको मैंने क्या मान लिया, समीकरण 1 मान लिया। अब हमारे पास ये पूरा हो गया। अब इसको और सॉल्व करना है, 1 बट्टे x माइनस 2 x माइनस 3। इस तरीके की आंशिक भिन्नों में कैसे तोड़ते हैं उसके लिए देखिएगा, 1 बट्टे x माइनस 2 x माइनस 3, ध्यान समझिएगा, 1 बट्टे x माइनस 2 x माइनस 3। इसकी जगह पर हम क्या लेते हैं, एक कांस्टेंट लेते हैं, a बट्टे पहला ब्रैकेट, फिर प्लस b, प्लस दूसरा कांस्टेंट, और फिर दूसरा ब्रैकेट ये लेंगे। अब इनका हम क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, इस वाले की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a इंटू एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 की a में मल्टीप्लाई, एक्स माइनस 2 की b में मल्टीप्लाई, एक्स माइनस 2 की b में मल्टीप्लाई, नीचे ये दोनों आ जाएंगे, ये 1 अपॉन इतना है। अब आपको इससे ये पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, नहीं समझ में आ रहा काट दीजिए, इन दोनों से ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1, और ये आपका बचेगा a x माइनस 3 और b इतना। अब इसके बाद में सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, एक बार हमको ये चीज जीरो बनानी है, एक बार ये चीज जीरो बनानी होती है। ये जीरो कब होगा, जब 3 में से 3 चला जाएगा जीरो। तो ये पता कैसे चलता है, पता ऐसे चलता है, ये देखिएगा, पहले ये जो है आपका, इसको आप जीरो के बराबर रख दो, x माइनस 3 बराबर जीरो, x बराबर 3, मतलब x इसमें x बराबर 3, x बराबर 3 पुट करूंगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ पर x की जगह पर 3 रख दूंगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1 की गुणा b में करूंगा तो b हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 1 बराबर b आ जाएगा, या यूं कह दीजिएगा b बराबर 1। तो मतलब b की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ पर हम यहाँ पर पुट कर देंगे, b की जो वैल्यू है वो 1 आ गई। ओके, अब ऐसे ही एक बार हमने ये वाला जीरो कर दिया, अब की बार हम इस वाले टर्म को जीरो करेंगे, इस वाले को जीरो करेंगे, यानी x की जगह पर हमको 2 रखना पड़ेगा, जो 2 में से 2 जाएंगे तो जीरो। अब की बार मैं x बराबर 2 रखूंगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, और यहाँ से 2 में से 3 जाएंगे, माइनस का 1 बचेगा, और माइनस के 1 को इधर पहुंचा देंगे, तो ये तो a बराबर माइनस का 1। तो a, यदि मैं इस वाले समीकरण में x बराबर 2 रख दूंगा तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ से a की वैल्यू निकल आएगी माइनस का 1। अब ये वाली दोनों वैल्यू, ये जो a बराबर निकला है माइनस का 1, तो ये वाली वैल्यू हम समीकरण 2, ये समीकरण 2 मानी थी, इस वाली समीकरण में हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज थी, तो यहाँ पर a की जगह पर माइनस का 1 और b की जगह पर प्लस का 1, तो ये वाला चीज आ गई। तो कुल मिलाकर ये चीज हो गई कि भाई ये जो वैल्यू थी 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और x माइनस 3, इसकी वैल्यू ये चीज आ गई, ये पूरा जो ब्रैकेट है ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है समीकरण 1 में रख देंगे। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 1 से चलेंगे इस वाली इक्वेशन से। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, x प्लस 1 अपॉन ये पूरा बराबर ये 1 अपॉन एक्स माइनस 3, इससे कोई छिड़काई नहीं करनी, प्लस ये वाला प्लस और ये वाला 3 जो कहते हैं इंटू। अब इसकी जगह पर 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, इसकी वैल्यू कितनी आई है, ये आई है माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3, यानी कि ये वाली वैल्यू इसकी आई है। ओके, अब यहाँ से आगे हम करेंगे इसको सॉल्व। तो देखिएगा ये पूरी वैल्यू है 1 अपॉन एक्स माइनस 3, फिर माइनस ये यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करूंगा 3 बट्टे एक्स माइनस 2, फिर इसकी 3 की मल्टीप्लाई करूंगा 3 बट्टे ये। अब आपने कभी देखा होगा x प्लस 3x में करूं तो ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग दिस ये वाली चीज आप x मान लो, और ये वाली चीज अभी आप इसको मतलब देखिएगा, ये है 1 अपॉन एक्स माइनस 3, फिर ये प्लस है 3 बट्टे एक्स माइनस 3, इसका मतलब क्या है 1 अपॉन एक्स माइनस 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 1 बट्टे एक्स माइनस 3। और इस वाली चीज को आप x मानोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3x, और इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4x। x की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एक्स माइनस 3, टोटल मिला के कितना हो जाएगा, जो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बट्टे एक्स माइनस 3। तो यानी कि इसको और इसको यदि दोनों को जोड़ देंगे तो, या फिर आपको मैं एक चीज और बता दूं, जब नीचे वाली चीज सेम होती है तो ऊपर वाली जुड़ जाती है, तो 1 और 3 कितना हो जाएंगे 4, और ये माइनस का 3 बट्टे एक्स माइनस स्क्वायर, ये ज्यों का त्यों है। ओके, तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि इसकी जो वैल्यू है वो इतनी आ गई। तो y बराबर हमको ये वाला समीकरण दे रखा था शुरू में क्या दे रखा था हमको दे रखा था y बराबर ये, तो यही चीज हमने यहाँ पे लिख दी है, ये रही
y बराबर ये, और इतने की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है, कितनी निकाली है, 4/x-3 माइनस 3/x-2, ये हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू ये हो गई 4/x-3 माइनस 3/x-2, ये हो गई। अब यहां से अब हम इसका क्या करेंगे, nth डेरिवेटिव, इसका हमने क्या कर दिया, nth डेरिवेटिव कर दिया। nth डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि हमारे पास में ये जो चीज थी, इसका हमने सबसे पहले क्या करा, nth डेरिवेटिव, तो इसका भी nth डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू आपके पास ये है तो इसका nth डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इसका nth डेरिवेटिव कैसे करेंगे, 4 को हम बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, तो nth डेरिवेटिव ऑफ 1/x-3, फिर ऐसे ये 3 को बाहर ले लूंगा, nth डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस x। अब ये फॉर्मूला होता है nth डेरिवेटिव ऑफ 1/ax प्लस बी, ax प्लस बी दे रखा होता है, तो -1 की पावर n, n फैक्टोरियल a की पावर n अपॉन a प्लस बी, जो कहते हो नीचे n+1। तो यहाँ पर a की जगह पर कितना दे रखा है, 1। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो ये आएगा 1 की पावर n, 1 की -1 की पावर n, n फैक्टोरियल। यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 की पावर n, और नीचे जो करते हो x-3, ऊपर n+1, यानी कि ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने खोल दिया। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, x का गुणांक यहाँ पे कितना, 1 है, तो ये 1 की पावर n और n फैक्टोरियल माइनस -1 की पावर n, ये तो जो करते रहेगा। और नीचे ये आपका x-2 है, फिर n+1, ये हो जाएगा। अब हमने क्या करा, इसका देखिएगा, -1 की पावर n और n फैक्टोरियल, ये कॉमन ले लिया, 4/x-3 की पावर n+1, फिर ये माइनस 3/x-2 n+1। दिस इज योर आंसर, ये आपका उत्तर हो चुका है। ठीक है, चलिएगा अब हम करते हैं लैग्रांज थ्योरम। अब लैग्रांज थ्योरम को करेंगे, उसको देखेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, केवल स्टेटमेंट लिखने के लिए आता है आपका, तो ये चीज मैं आपको सॉरी, लैग्रांज नहीं, लेबनीज थ्योरम। ठीक है, आपका करा रहे हैं हम लेबनीज थ्योरम। ये थ्योरम, ठीक है, लेबनीज थ्योरम होगी। इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है if u and v, if u and v be any two functions of x, then nth derivative of u and v is equal to nth derivative of u और v जो कहते हो, फिर प्लस nc1 n-1 the derivative of u and n-1 derivative of u, और ये हो जाएगा फिर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, फिर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे हम। ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर प्लस अब आएगा nc2, फिर nc2 और n-2 डेरिवेटिव ऑफ u, फिर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ v, फिर प्लस nc3 d n-3 डेरिवेटिव ऑफ u और थर्ड डेरिवेटिव ऑफ v, फिर प्लस प्लस ncr d n-r डेरिवेटिव ऑफ u, और साथ में आ जाएगा यहाँ पर dr, आर्थ डेरिवेटिव ऑफ v। इस तरीके से हम इसको करते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस थ्योरम का मतलब समझो कि यदि u और v आपके
कोई दो फंक्शन है x के, यानी कि u और v ये दोनों x के फंक्शन हैं। मतलब ये है कि आपका ये समझिएगा कि दो फंक्शन आपको दे रखे होंगे, एक u बराबर माना कि आपका cos x दे दिया और v बराबर दे दिया आपका x स्क्वायर। दोनों के u भी आपको x में दे रखा है और v भी आपका x में दे रखा है। इस टाइप के दो फंक्शन होंगे, तब आपका इन दोनों फंक्शंस का यानी इन दोनों फंक्शंस का मल्टीप्लाई दे रखी है, तो उसका हमको nth डेरिवेटिव निकालेंगे, तो उसकी जगह पर हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसका मतलब समझेंगे सीधे सीधे। देखिएगा NC1 का मतलब क्या होता है। NC1 इसका मतलब देखिएगा, पहले समझिएगा, मैं आपको सीधे सीधे इसका मतलब बताता हूं। NCR का ये इस तरीके से फैक्टोरियल कैसे खुलता है, ऊपर खुलता है n फैक्टोरियल, नीचे खुलता है n था nth n का फैक्टोरियल आ गया, नीचे r है तो r का फैक्टोरियल आ जाएगा इनटू ऊपर दोनों का अंतर n माइनस r, इसका फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, यदि आपका x फैक्टोरियल दे रखा है तो इसका मतलब है x गुणा x माइनस 1 गुणा x माइनस 2 गुणा इस तरीके से घटता चला आएगा 1 तक। मतलब यदि 4 फैक्टोरियल दे रखा है तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। यदि आपका यहाँ पर 3 फैक्टोरियल दे रखा है तो 3 गुणा 2 गुणा 1। यदि यहाँ पर 9 फैक्टोरियल दे रखा है तो 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा ऐसे घटता चला आएगा, 1 तक आता है। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। ऐसे ही यहीं से हमारा यदि NC1 है, इसका हम फैक्टोरियल निकालने लगे तो कैसे निकलेगा, ये देखिए ऊपर तो n फैक्टोरियल आएगा, नीचे आपका 1 फैक्टोरियल आएगा इनटू फिर आएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमको देखिए 1 फैक्टोरियल, यहां ध्यान से समझिएगा, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 होती है। जैसे कि x फैक्टोरियल होता है तो उसको खोलते हैं x इंटू एक्स माइनस 1, तो इस तरीके से हमारे पास में ये n माइनस 1 है, तो हम इसको कैसे, पहले तो देखिएगा ये n फैक्टोरियल है तो n इंटू n माइनस 1 इस तरह से हम खोल सकते हैं। ठीक है, और नीचे आपका n माइनस 1 है, तो इस ये अब ये कैसे खुला इसको समझिएगा। आपको मैं बताता हूं, पहले यहाँ पे देखिएगा, बेसिक चीज समझिए। यदि यहाँ पर दे रखा है 8 फैक्टोरियल और नीचे दे रखा है मेरे पास 6 फैक्टोरियल, तो अब वास्तव में तो इस तरीके से मान निकलना चाहिए कि 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर इस 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब वास्तव में देखिएगा इससे कुछ कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, और 6 के बाद 7 क्यों आया, 6 के बाद में तो 5 आना चाहिए। देखिएगा ये चीज तो आएगी नहीं, 7 तो आएगी नहीं सीधे सीधे, तो 6 का खुलेगा तो 6 गुणा ये, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस 6 से ये 6 कट गया, 5 से ये कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, इससे ये, मतलब भाई ऊपर भी 1 तक जाएगा ये, तो इसका मतलब ये 8 गुणा 7 सीधे सीधा आ गया। तो 8 गुणा 7 यानी 8 सत्ते 56 इतना आ गया। अब इसका एक दूसरा रूप भी होता है, कैसा रूप होता है, ये 8 पहले बड़ी संख्या देखो ये है 8 फैक्टोरियल, तो हम इसको खोलेंगे 8 गुणा 7 गुणा, अब ये 6 आ गया, इसके साथ आ गया 6, अब यहाँ पर मैं 6 फैक्टोरियल ही छोड़ दूंगा और नीचे आपका 6 फैक्टोरियल है। क्यों, इस 6 को खोलोगे तो 6 5 4 3 2 1, ऐसे इसको खोलोगे 6 4 5 3 2 1, तो इस पूरे से ये पूरा काट देते हैं, तो 8 गुणा 7 इस तरीके से बचेगा। ऐसे ही यदि ऊपर x है, नीचे आपका x माइनस 2 फैक्टोरियल है, ऊपर आपका x फैक्टोरियल है, तो ऊपर वाला नीचे वाला घटा हुआ है ना x माइनस 2, ये छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या को तो मैं ज्यों का त्यों रखूंगा, ऊपर को घटा दूंगा, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो ये 2 आ गया तो यहीं पर छोड़ दूंगा, इस फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल कट जाएगा तो x इंटू एक्स माइनस 1 बचेगा। बात समझ में आ गई अच्छे से या नहीं आई, इस तरीके से हम इन चीजों को करते हैं सॉल्व। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं डिलीट, यहां से देखिएगा, इसका मतलब देखिएगा ये वाला n था,
n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस वन आया तो मैंने यहीं पर फैक्टोरियल छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि n माइनस वन से n माइनस वन कट जाएगा तो ये n आ जाएगा। तो nc1 की जो वैल्यू है वो कितनी निकल आई? इतनी निकल आई। ऐसे ही इसी प्रकार यदि मैं nc2 की वैल्यू निकालूंगा तो ऊपर हो जाएगा n फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू और ये हो जाएगा n माइनस टू और ये फैक्टोरियल। अब देखिएगा भाई, इसका खोलूंगा तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ये आ गया 2, तो 2 आ गया तो मैं यहीं तक फैक्टोरियल छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा। अब ये 2 का खोलूंगा तो 2 इंटू एक और नीचे ये वाला अपना n माइनस दो फैक्टोरियल ये हैगा। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? n माइनस दो फैक्टोरियल से n माइनस दो फैक्टोरियल कट जाएगा तो n माइनस वन अपॉन टू। तो कुल मिलाकर बात ये है कि nc2 की जो वैल्यू है n माइनस वन अपॉन टू इतनी निकल आई। ठीक है, तो ये दो वैल्यू तो आपको रट जानी चाहिए क्योंकि ये देखिएगा यहां पर यूज होगा, ये रहा nc1 nc2 और एक nc3, इसकी वैल्यू भी बता दे रहा हूं। तो ये तीन वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए। nc3 की वैल्यू कैसे निकलेगी? ऊपर n फैक्टोरियल नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 ये फैक्टोरियल। ऊपर क्या हो जाएगा? n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, इस तरीके से ये फैक्टोरियल। अब नीचे 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू दो इंटू वन इंटू ये आपका n माइनस 3, ये ज्यों का त्यों रहेगा। अब इस पूरे से ये पूरा कट गया तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा n माइनस वन n माइनस टू अपॉन अपॉन 3 दूनी 6, ये आ जाएगा। तो ये nc3 की वैल्यू ये हो गई। ये तीन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको एक सवाल आपको बता रहा हूं जिससे कि क्या होगा, ये सवाल आप करना अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, चलिएगा एक सवाल आपको कराता हूं तब आपको अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि मेरे पास में एक सवाल है, सीधे सीधे इस वाले सवाल को हम निकालें। ठीक है, ये देखिएगा एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, y बराबर आपका दे रखा है एक्स स्क्वेयर साइन 2x। अब इसको फाइंड करना है, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ y, यानी कि अब आपको इस y का nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका nth डेरिवेटिव कैसे फाइंड होगा भाई? आपको पता है। अब देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा आपको याद रखना है v जिसको मानना है, v इन दोनों को देखो। हालांकि इस तरीके से तो मेरे को u इसको मानना चाहिए, इसको v मानना चाहिए, लेकिन हम ऐसे नहीं मानेंगे। जिस फंक्शन का जल्दी से जीरो हो जाएगा उसको v मानना है। ठीक है, यानी देखिए साइन 2x का nth डेरिवेटिव करते चले जाओ, नहीं जीरो होगा, लेकिन इसका जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो जाएगा? एक्स स्क्वायर है, इसका मैं एक बार डेरिवेटिव करूंगा 2x आ जाएगा। फिर इसका मैं सेकंड डेरिवेटिव करूंगा, ठीक है, 2x का तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। थर्ड डेरिवेटिव करूंगा इसका तो ये जीरो हो जाएगा, यानी थर्ड डेरिवेटिव इसका करूंगा तो जीरो आ जाएगा। बात समझ रहे हो? इसका मतलब ये हो गया कि इस एक्स स्क्वायर का जो अवकलन है तीसरी बार करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए पहले मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, साइन 2x आगे लिख दिया इंटू एक्स स्क्वायर मैंने यहां पे लिख दिया। अब आपको मैं बता दूं, इस वाले फंक्शन को आपने u मानना है, इस वाले फंक्शन को आपको v मानना है। अब हम इसका nth डेरिवेटिव करेंगे, nth डेरिवेटिव ऑफ y, तो nth डेरिवेटिव ऑफ दिस साइन 2x इंटू एक्स स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसका फॉर्मूला क्या था?
इसका फॉर्मूला क्या था, ये देखिए इसके अकॉर्डिंग पहले u का nth डेरिवेटिव v, ठीक है, क्या था इस u का, ये क्या है आपका u है, इसका nth डेरिवेटिव करेंगे तो nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू क्या करेंगे nth डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि sin 2x और v आपका ज्यों का त्यों, फिर प्लस, फिर अब की बार क्या करना है n माइनस, पहले n c1, फिर करेंगे हम n c1 d n माइनस वंथ डेरिवेटिव ऑफ sin 2x, इस तरीके से हो जाएगा, फिर इनटू इसका एक बार अवकलन, ठीक है u का अवकलन, फिर nc2, फिर n माइनस टू डेरिवेटिव ऑफ sin 2x, फिर इनटू सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर इनटू, अब देखिए आपको पता है थर्ड डेरिवेटिव हम इसका निकालेंगे, यहां पे लिखेंगे nc3 n माइनस 3 sin 2x, ठीक है, इनटू, और यहां पे लिखेंगे थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है कि जब एक्स स्क्वायर का एक बार हमने अवकलन करेंगे तो 2x आएगा, इसका मैं दोबारा से अवकलन करूंगा, मतलब इसका मेरे को अवकलन करना पड़ेगा तो 2 आ जाएगा, और इसका तीसरी बार जब हम अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का तो 0 आएगा। तो ये चीज पता होनी चाहिए आपको। तो अब देखिएगा, अब हम इसको यदि सॉल्व करेंगे तो आपको पता है साइन, एक फॉर्मूला और आपको पता होना चाहिए कि मैंने बताया था साइन ए एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव निकलता है तो a की पावर n साइन ए एक्स प्लस बी प्लस n पाई बट्टे 2 ये होता है। तो अकॉर्डिंग दिस यहाँ पर a की जगह पर है 2, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n साइन 2x प्लस n पाई बट्टे 2 ये हो जाएगा, इंटू इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस nc1 की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी, nc1 की वैल्यू बताई थी nc1 की जो वैल्यू मैंने अभी अभी निकाली थी n, इंटू अब इसका n माइनस वंथ डेरिवेटिव करूंगा इसका तो कैसे निकलेगा, ये 2 की पावर n माइनस 1 साइन, यहाँ पे कितना था ax प्लस बी यानी 2x रहेगा, फिर प्लस, और यहाँ पर n पाई बट्टे 2 आया था तो यहाँ पर आएगा n माइनस 1 पाई बट्टे 2, इस तरीके से आ जाएगा। इसका एक बार डेरिवेटिव करूंगा तो कितना आएगा 2x आएगा, फिर प्लस, अब n माइनस 2 की वैल्यू कितनी थी n माइनस 1 अपॉन 2 कितनी थी n माइनस 2 अपॉन 2, ये वैल्यू हो गई इसकी, ठीक है। अब इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2 की पावर n माइनस 2 इंटू साइन 2x प्लस n माइनस 2 पाई बट्टे 2 ये हो जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर का सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि इसका एक बार अवकलन किया, इसका दोबारा से करेंगे 2, फिर प्लस, अब इसका जो हम थर्ड डेरिवेटिव करेंगे वो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये टोटल 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कितना बचेगा, ये बचेगा 2 की पावर n साइन 2x प्लस n पाई बट्टे 2 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस इसका मतलब कितना हो जाएगा n 2n माइनस 1 साइन 2x प्लस n माइनस 1 पाई बट्टे 2, ठीक है। और हाँ, इस 2x की भी आप यहीं पर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2nx, कितना हो जाएगा 2nx, तो इसको मैं, तो ये हो जाएगा 2nx 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। इसी तरीके से प्लस
इसकी ये यहाँ पे देखिए 2 था, ये 2 से देखिएगा इसकी ये 2 गुणा में था एक्चुअली में। यहाँ पे देखिएगा मैं इसको गुणा में कर दूं, देखिएगा ध्यान से देखेंगे तो ये एक्चुअली में ये यहाँ पर 2 में गुणा में है। इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, ये आपका बचेगा n-2 और 2 की पावर n-2 और ये आपका बचेगा sin 2x प्लस n-2 पाई बट्टे 2। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका उत्तर आ जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इस तरीके से आपका उत्तर दे रखा है। अभी चाहे तो 2 की पावर आप यहां से कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, कैसे कॉमन ले सकते हैं? 2 की पावर एक यहाँ पर है, 2 की पावर n, 2 की पावर n। ठीक है, यहाँ पर है 2 n-1। चलिए इतना ही रखिए उत्तर, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना ही उत्तर लिखिएगा। हालांकि यहाँ से देखिएगा इस वाली चीज को हम थोड़ा सा हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे कि ये 2n x इंटू 2 की पावर n-1 है, इसका मतलब 2 की पावर 1 इसमें जुड़ जाएगा तो n(x)2, ये n(x)2 की पावर n बचेगा केवल। ठीक है, और यहाँ पर ये 2 की पावर n-2 है। इस तरीके से यहाँ से हम 2 भी कॉमन लेके नहीं इसको कर सकते, लेकिन हमको इतना ज्यादा झंझट नहीं पालना है किसी भी चीज का, यहीं पर छोड़िए, यहीं पर आपको उत्तर छोड़कर आना है, इसी तरीके से करना। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।